क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 16 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम कब है। 16 फरवरी को है और आप 16 फरवरी को आपके जो पेपर में गद्यांश आएगा, यहां पर आप देख सकते हो वर्णनात्मक प्रश्न जो कि खंड वाक्य के अंतर्गत पूछा जाएगा और पहला ही प्रश्न होगा गद्यांश पर आधारित। तो आप इस गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे, आपको आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है और क्या कोई ट्रिक भी है जो आप अपना लो तो आप किसी भी गद्यांश का संदर्भ आसानी से लिख सकोगे। तो आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट जानेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो वर्णनात्मक प्रश्न खंड वाक्य के अंतर्गत आया है। सबसे पहले यहां पर प्रश्न आया हुआ है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। आप हेडिंग क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, या आप डालना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर भी आप डाल सकते हो। इसके बाद यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, यहां पर आप देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का यहां पर पहला है, तो यहां पर आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहां पर डाल देंगे। 1 होगा तो 1, 2 होगा 2, या 4 होगा यहां पर तो 4, जो भी होगा वैसा आपको डालना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी गद्यांश होगा, जैसे यहां पर ये उदाहरण के लिए ये गद्यांश है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। और इस गद्यांश के आप शुरुआत के 2-3 शब्दों को ले लें और अंतिम के 2-3 शब्दों को जरूर लिख लें, जैसे कि यहां पर, और इसे आप अंडरलाइन कर देंगे, स्केल से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा अच्छे से ताकि देखने में अच्छा लगे। और संकेत के रूप में संकेत आप हेडिंग डाल दीजिएगा इस तरीके से। संकेत जब आप हेडिंग डाल देंगे इस तरीके से, और उसके बाद यहां पर गद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं जैसे कि यह, इस तरीके से आप लिख देंगे यह कोई बात, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और इसके बाद डॉट डॉट कर दिया और अंतिम के शब्द हैं यहां पर देखता था, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, देखता था, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आपको भी ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। संदर्भ के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, मैं वादा करता हूं। तो अब इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा संदर्भ, इसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिएगा संदर्भ, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अच्छे से आप हेडिंग डालिएगा और ध्यान रहे आप जेल पेन लेकर मत जाइएगा, ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि जेल पेन से आपको कुछ भी नहीं करना है। ना तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है और ना ही आपको OMR शीट भरना है। आप काला नीला पेन लेकर जाएंगे और हेडिंग डालने के लिए आप जो है काले स्केच का प्रयोग कर सकते हो। जेल पेन आप मत ले जाइएगा, काले पेन से आपको OMR शीट भरनी है। तो इस तरीके से आप संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। अब आपको लिखना क्या है, प्रस्तुत, क्या लिखेंगे आप, प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश है ना, तो प्रस्तुत गद्यांश, इस तरीके से आप लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। पहला पेज आप अच्छे से लिखिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका का, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। पहला पेज आप अच्छे से राइटिंग बनाकर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, हिंदी लिखना है। तो इस तरीके से आप हिंदी काले पेन से लिख दीजिएगा, इस तरीके से आप काले पेन से लिख दीजिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। फिर यह जो गद्यांश है किस पाठ से है, तो यहां पर आप देख रहे हो गद्यांश में ही लिखा है मित्रता। तो आप पाठ का नाम जब भी लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, के, हिंदी के किस खंड में, गद्य खंड में। तो गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख देंगे इस तरीके से, गद्य खंड, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा गद्य खंड। इसे भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर दीजिएगा। गद्य खंड में संकलित आपको ध्यान रखना है, जितना मैंने काले पेन से आपको बताया उतना आप काले पेन से लिखेंगे, बाकी जो मैंने आपको नीले पेन से बताया वो आप नीले पेन से लिख सकते हो। तो इस तरीके से लिखिएगा, में
संकलित, संकलित। फिर पाठ का नाम क्या है, किस पाठ से लिया गया है यह गद्यांश? यह गद्यांश लिया गया है मित्रता, मित्रता, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। मित्रता नामक, नामक पाठ से, पाठ से लिया गया है या अवतरित है, आप लिख सकते हैं। अवतरित है या उद्धृत है, आप लिख सकते हैं अवतरित है, अवतरित है। जिसके लेखक, जिसके लेखक कौन है मित्रता नामक पाठ के? जिसके लेखक, अब लेखक का नाम आप काले पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके से आप लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल। फिर इसके बाद आपको लिख देना है जी हैं, जी हैं, इस तरीके से। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। ने संकलित पाठ का नाम क्या है? मित्रता नामक पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहां पर साफ साफ लिखा है मित्रता इस गद्यांश में, तो आप ट्रिक के माध्यम से भी पकड़ सकते हो कि किस पाठ से है। तो मित्रता नामक पाठ से है और इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और इनका नाम भी आपको काले पेन से लिख देना है। तो इस तरीके से जब आप संदर्भ लिखोगे, आपको संदर्भ आधारित नंबर पूरे मिल जाएंगे, पूरा नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। तो इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि यह गद्यांश होता किसी दूसरे पाठ से, यदि यह गद्यांश होता मान लीजिए किसी दूसरे पाठ से, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो दूसरा जो गद्यांश है कुछ इस प्रकार से है। यहां पर अथवा में जो यहां है गद्यांश दूसरा है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, तो यह जो है दूसरे पाठ का है। किस पाठ का है? ममता पाठ का है। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको क्या करना है? मात्र दो ही चीजों को बदलना है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना तो आपको सेम ऐसा ही लिखना है। फिर यहां पर मित्रता पाठ का नाम लिखा है, तो आप यहां पर क्या कर देंगे? ममता लिख देंगे। यानी जिस भी पाठ का गद्यांश होगा यहां पर आपको नाम चेंज करना है, पाठ का नाम बदल देना है और लेखक का नाम यहां पर बदल देना है। बाकी सेम इसी तरह से आप संदर्भ लिख दीजिएगा। और इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो कि दूसरा जो प्रश्न आया हुआ है, यहां पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है? हेडिंग डाल देना है इस तरीके से। यहां पर आप देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा अपनी स्केल से, यानी पटरी से, पटरी रखकर आप अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे और यहां पर आप नंबर डाल देंगे। क्या पहले का यहां पर कौन सा है? दूसरा है। तो यहां पर इस साइड में आपको पहले का दूसरा इस तरीके से नंबर डाल देना है और इधर आप काले पेन से यानी स्केल से आप ये जो है इधर लाइन खींच देंगे। यदि खींची हुई मिले तो आपको नहीं खींचना है, यदि नहीं है तो आप खींच दीजिएगा, लेकिन इधर आप इस साइड में लाइन मत खींचिएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं यह है रेखांकित अंश। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप जो है इसकी व्याख्या क्या करेंगे? क्या हो जाएगी व्याख्या? चलिए मैं आपको बता दूं थोड़ी सी व्याख्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यानी शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि समान स्वभाव, यहां से आप लिख सकते हैं इस तरीके से, समान स्वभाव, समान स्वभाव और समान रुचि वाले, और समान रुचि वाले, समान रुचि वाले या समान रुचि वालों, इस तरीके से आप लिख सकते हो। समान रुचि वालों में ही मित्रता हो, में ही मित्रता हो, मित्रता हो सकती है, मित्रता हो सकती है।
यह धारणा उचित नहीं है। यह धारणा उचित नहीं है। यह धारणा उचित नहीं है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, क्योंकि यहां पर रेखांकित अंश क्या है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इस तरीके से आप आसानी से व्याख्या लिख देंगे और इसके बाद जो गद्यांश आधारित प्रश्न आएगा उसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप संदर्भ लिख दीजिएगा अपनी बोर्ड परीक्षा में और रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा अच्छे से। बस आप ध्यान रहे कि जो मैंने काले पेन से बताया वो आप काले पेन से लिखेंगे और जो मैंने नीले पेन से बताया वो आप नीले पेन से लिखिएगा। बस आपको पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ भी रहें, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।